नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 10वां दिन है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और उधर अगर हम बात करें तो तेहरान इसके जवाब में खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। अब ईरान के राष्ट्रपति जो है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने इस बात को लेकर घोषणा की थी कि ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक ईरान पर होने वाला हमला उसी देश की ज़मीन से ना किया जाए। और ईरान ने रविवार को 8 मार्च 2026 को भी बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई के साथ जॉर्डन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अब अमेरिका और इजरायली जो सेना है उसकी तरफ से शनिवार यानी कि 7 मार्च 2026 की रात को ईरान की लाइफलाइन कही जाने वाले तेल डिपो और ऊर्जा ढांचे पर जोरदार हमला किया है। ईरान की जो सरकारी समाचार एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण जो तेहरान और उत्तर पश्चिम का इलाका है उसमें स्थित है शहरान तेल डिपो, जिसे निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है यह वीडियो, जिसमें तेहरान के आसमान में आग के ज़बरदस्त गोले हैं, धुएं का काला गुब्बार है, वो साफ और दूर से देखा जा सकता है। अब इजराइल की जो सेना है वो इस हमले की जिम्मेदारी ले रही है। आईडीएफ की तरफ से यह दावा है कि उन्होंने एनर्जी के उस भंडार को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल ईरानी सेना कर रही थी। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिन में कहा था कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा और उसके बाद तेहरान में तबाही मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के साथ जारी युद्ध के बावजूद उन्हें ईंधन की बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं है। वैश्विक तेल बाजारों में पर्याप्त आपूर्ति है और कीमतों में कोई उछाल अस्थायी होगा। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे ट्रंप और इस दौरान इस संघर्ष को उन्होंने अल्पकालीन अभियान बताया। इसके आर्थिक प्रभाव को लेकर के जताई जा रही चिंताओं को ट्रंप ने खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे अभी तेल की कीमतों की चिंता नहीं है। वहीं ट्रंप ने सैन्य अभियान को लंबे समय से लंबित हस्तक्षेप भी बताया है। अब देखिए ईरान का मोड क्या है, ईरान क्या कह रहा है। ईरान ने कहा है कि वो मजबूरी में ये जंग लड़ रहा है, ये उसकी पसंद नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो ईरान के हैं इस्माइल बघाई, उन्होंने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग की और कहा कि जंग देश पर जबरन थोपी गई है। जब उनसे सीज फायर के लिए मध्यस्थता की संभावनाओं को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह की बात करना गलत होगा। बघाई ने कहा कि इस वक्त सैन्य टकराव चल रहा है और ऐसे में देश की रक्षा के अलावा किसी दूसरे विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है कि ईरान पीछे हटने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ईरान इस जंग की शुरुआत ईरान की तरफ से नहीं हुई थी। उनके अनुसार देश को अपनी रक्षा के लिए अब लड़ना पड़ रहा है, ये जंग उन पर मजबूरी में थोप दी गई है। इसके अलावा ईरान की तरफ से तुर्की, साइप्रस और अजरबैजान पर हमले से भी इनकार किया गया है। उन्होंने ये दावा किया कि पिछले सप्ताह इन देशों की दिशा में ईरान की ज़मीन से कोई हमला शुरू नहीं किया गया और ईरान ने पहले से ही ये लगातार साफ कर दिया है कि ईरान जो पड़ोसी देश हैं उन पर हमला नहीं करेगा जब तक कि उनकी ज़मीन का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला नहीं होता है। और इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर हैं अयातोल्ला अली खामेनेई, उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई घायल हुए हैं। उन्हें टारगेट किया गया है। उन्हें बीती रात को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था और 35 साल से ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर खामेनेई काबिज थे, हम सब जानते हैं। खामेनेई की मौत के बाद उनकी घोषणा हुई। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके 28 फरवरी को यूएस इजराइल के हमले में मौत हुई थी, ये आप जानते हैं। अयातुल्ला 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे और ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामेनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वे 8 साल तक इस पद पर रहे और 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अयातुल्ला धर्मगुरु की एक पदवी है और ईरान का जो इस्लामिक कानून है उसके मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए अयातुल्ला होना ज़रूरी है, यानी कि सुप्रीम लीडर का जो पद है वो सिर्फ एक धार्मिक नेता को ही मिल सकता है। इजराइल में मिसाइल के एक हमले में एक भारतीय के घायल होने की खबर भी मिली है और इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल गिरने के बाद रविवार को एक भारतीय नागरिक घायल हुआ। उसे बताया जा रहा है कि गर्दन में छर्रे लगे, चोटें आई काफ़ी। सूत्र कह रहे हैं कि घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां छोटी सी सर्जरी उसकी की गई। इलाज के बाद उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। वहीं इजराइल में जो भारतीय दूतावास है वो लगातार संपर्क में है, उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इजरायली हमलों में लेबनान के 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों की मौत होने की भी जानकारी मिल रही है।
ये अभी तक की अपडेट है और इस अपडेट के मुताबिक लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि इजरायली हमलों में 2 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है और 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा कि इन हमलों में एम्बुलेंस और राहत टीमों को निशाना बनाया गया। लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि जनता जंग से पूरी तरह से थक चुकी है। अब देखिए करीब करीब जो इस जंग में शामिल देश हैं उनकी तरफ से इसी तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन उन्होंने कहा कि लेबनान में सैन्य हमलों के जरिए इजराइल अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑन की तरफ से यह कहा गया कि हम इजराइल के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं ताकि सुरक्षा से जुड़े ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा की जाए, मौजूदा तनाव और सैन्य जो कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए। पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन के हमलों के बाद इजराइल की तरफ से लेबनान में इस ईरान समर्थित संगठन के ठिकानों पर कई हमले किए गए जहां पर लेबनान में हालत काफ़ी गंभीर है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 200 से ज़्यादा लड़ाकों के मारे जाने की अभी तक खबर है। ऑन की तरफ से यह कहा गया कि हालात अनुकूल होने पर लेबनानी जो सेना है वो अवैध हथियारों को जब्त करने की कार्रवाई जारी रखेगी। ऑन ने यह भी कहा कि लेबनान की जनता युद्ध से थक चुकी है। वो चाहती है कि युद्ध और शांति से जुड़े फैसले केवल राज्य के हित में किए जाएं, लेकिन जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं उन पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसके बाद उनके भी घायल होने की जिस तरीके की खबरें आ रही है, लग रहा है कि युद्ध अभी और ज़्यादा भीषण स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हमले दोनों तरफ से तेज़ हो रहे हैं। लेकिन ये तो बात साफ है कि ईरान झुकने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि हालांकि वो युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन जिस तरीके से युद्ध उन पर थोपा गया है, उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब ईरान की सेना भी देगी। तो इसी स्थिति में यह युद्ध अब और ज़्यादा भीषण होकर के आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10वें दिन के बाद हमले और तेज़ हैं और करीब करीब अगर नुकसान की बात करें तो बहुत सारे देशों को इसमें नुकसान हुआ है। काफ़ी हमलों में लोगों के मारे जाने की भी खबरें आ रही है, लेकिन ईरान में सबसे ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल इस तरह की अपडेट हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।